संविधान दिवस के अवसर पर उपस्थित सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सचिव, कैमूर इकाई के अध्यक्ष और सचिव और तमाम कार्यकर्ता, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, कैमूर के लिए पीछे में बैठे हमारे सभी आदरणीय भिक्षुकगण, इस सभा में उपस्थित इस सम्राट अशोक क्लब से जुड़े हुए तमाम हमारे सम्मानित सदस्यगण, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साहब के सभी प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, आज की संविधान दिवस जो मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं सबसे पहले इससे जुड़े हुए तमाम सभी सदस्यों को, इसके एग्जीक्यूटिव बॉडी को मैं बधाई देना चाहता हूं। इतना बड़ा और इतना अच्छा कार्यक्रम मैं पहली बार देख रहा हूं। एक आम नागरिक के रूप में, भारतवर्ष के एक आम नागरिक के रूप में, एक जिला पदाधिकारी के रूप में कोई ऐसा त्योहार, ऐसा दिवस मनाते हुए इतने उत्साह और जोश से मैंने नहीं देखा था। तो संविधान दिवस के रूप में आज 26 नवंबर को मनाया जा रहा है। मैं कुछ बात शेयर करने पहले मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि मैं जब हमारे समय लेने के लिए आए थे तो मैं काफी सोच में था कि इसमें जाऊं कि नहीं जाऊं। सम्राट अशोक क्लब लिखा है, क्या है, इसमें क्या चीज करते होंगे आजकल, तो मैं डरा हुआ था और मैं सोचा कि ना भी नहीं तो बोल रहा था। और लेकिन मैं उनको सल्यूट करना चाहता हूं, उनके जज्बा को, कि मेरे को यहाँ उन्होंने लाया। मैं देना चाहता हूँ कि मैं ये मौका खो देता तो आप लोगों का रिप्लेस करने का मौका मिला है मुझे। तो उन्होंने काफ़ी अपने लिटरेचर्स और कागजात और इसमें पहले के फंक्शनों का उपस्थिति में ऐसे नागरिक को इन्होंने दिखाया मुझे, तो मुझे कुछ हुआ कि नहीं, इसमें जाया जा सकता है, इसमें जाने से कोई ऐसी बात नहीं होगी। तो आज के दिन में मैं यहाँ निकल, मुझे तो इच्छा ही नहीं हो रही है जाने की। ऐसा फोरम तो बहुत कम मिलता है जहाँ पर राष्ट्र की बात होती हो, जहाँ पर कोई अपनी भावना नहीं, अपना कोई चीज उसमें स्वार्थ नहीं छूट ये हो, और कोई चीज इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा नहीं हो, और वो आदमी सभी जुटे हुए हैं देश के बारे में सोचने के लिए, देश की राष्ट्रीय एकता के बारे में सोचने के लिए, राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह की सुरक्षा के लिए जो जुटे हुए हैं। मैं सही में ये सबसे ऊपर है समाज के, और समाज के ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, और इसकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। जिस दिन हमारी संख्या, जो हमारी परिकल्पना है, इससे सम्राट अशोक क्लब की, जो मैं अभी तक जान पाया हूँ, तो थोड़ी देरों में बैठ करके सुना हूँ आप लोगों का, तो इससे मैं यही सोचता हूँ कि ऐसे जब भावनाएं जब देश में आई हैं, तो अब दिन दूर नहीं है जब सभी लोग एक ही बात बोलेंगे कि राष्ट्र, जिसका भी घोर अभाव है, कि हमारा भारत है, हमारा देश है, हम हैं। यहाँ जो अभी भी काफी मैं जो प्रचलित ज्यादा मैं में विश्वास कर रहे हैं हम लोग, जबकि हमारा संविधान हम से शुरू होता है, हम भारत के नागरिक। जब हमारे सभी में हम आ जाएगा, मैं चला जाएगा, तो हमारा देश जरूर विकसित होगा। आज हमारे जो संविधान निर्माता, जो हमारे विद्वान वक्ताओं ने काफी इससे विस्तृत जानकारी भी लोगों को दिया है कि 379 लोग इसमें लगे हुए थे निर्माण में, 6 कमेटियां थी, और इतने लोग लग करके निर्माण किया इस संविधान को। वो लोग बखूबी बड़े विद्वान लोग थे, उनकी भावनाएं काफी ब्रॉडर थी। वो अपने आने वाले समाज के लिए बहुत सोचते थे, जो समाज, जो आने वाला भारत होगा, जो आने वाले लोग होंगे, उनको कोई कठिनाइयाँ बहुत तरह की आएंगी। उन लोगों ने देखा
तो ऐसा एक ग्रंथ का निर्माण किया जाए, एक ऐसे पूजनीय चीज का निर्माण किया जाए जो सबको एक डिसिप्लिन में रखे, एक अनुशासन में रखे, एक मार्ग चलने का रास्ता बनाया जाए, जो उसको पढ़ने से देश में आगे बढ़ने में, चलने में कोई कठिनाई नहीं है। अभी काफी धर्मशास्त्रों की भी चर्चा हो रही थी। गीता, पुराण, बाइबल, रामायण, ये सभी ग्रंथों ने भी कोई गलत चीज नहीं सिखाया। ये सभी संविधान जो बना है उन्हीं से सब लेकर के सिखा। ये उसने कोई ऐसा नहीं चीज सिखाया है, आपने सुना होगा कि लिखा है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। कोई भी मजहब हो, कोई भी ग्रंथ हो जो पूर्वजों के पहले से जो विद्वानों ने लिखा है, कहीं नहीं लिखा है तुम आपस में लड़ना, कहीं नहीं लिखा है कि तुम लड़ाई करना। सभी ने अच्छी भावना के लिए बात लिखी हो, चाहे गीता हो, पुराण हो, रामायण हो, समाज में कैसे जिया जाए, रामचरितमानस है, उसमें कहीं नहीं दिखाया है कि तुम लड़ाई करो समाज। गीता में कहीं नहीं लिखा है, कुरान में कहीं नहीं लिखा है, बाइबल में भी कहीं नहीं लिखा। ये तो इंटरप्रिटेशन, हम जो समाज में मैं में जो छुपे हुए हम लोग हैं वो उसको उजागर करते हैं, सभी चीज निकालते हैं उसमें। क्योंकि हम बने नहीं अभी तक, तो उसमें से जो अपनी मैं के लिए जो फायदेमंद चीज है वो हम निकालते हैं। तो इसलिए ये जो क्लब है ये महान है कि इन सभी चीजों का जो समेकित प्रभाव, सभी चीजों से लेकर के ग्रंथ जो बनाया गया वो है हमारा संविधान। सभी धर्मों का, सभी की भावनाओं का जो कद्र करे वो ग्रंथ, वो सबसे महान ग्रंथ है, वो सबके लिए बना। और उस ग्रंथ को सुरक्षा करने के लिए, उस ग्रंथ की रक्षा करने के लिए आप लोग ऐसा समाज एक क्लब बनाया है। तो हम तो कहेंगे कि जितने लिखने वाले थे उससे भी आप महान, इसके फॉलोअर बने। कोई गीता के फॉलोअर है, कोई रामायण के फॉलोअर है, कोई बाइबल के फॉलोअर है, और आप फॉलोअर अपने संविधान के, आप सबसे ऊपर है। ये हमारा संविधान किसी के भी धर्म, किसी की भी पुस्तक, ग्रंथ को ये कोई अनादर करना नहीं सिखाता है। हमारे लिए सभी पूजनीय है, सभी धर्म के मानने वाले पूजनीय है, सबकी रक्षा करना ही सिखाता है ये संविधान, कि हम सबकी रक्षा करें। लेकिन घोर अभाव जो सिखाने वाला चीज है, इसके प्रति आदर जो घट रहा है, और उसको आपने अपने हाथ में लिया है कि इसकी आदर को घटने नहीं देंगे। ये आदर बना रहेगा तो सभी धर्म की भी रक्षा होगी, और सभी जो पुस्तकें गीता, रामायण, पुराण लिखी उसकी भी रक्षा होगी। आप उस चीज को पकड़े कि हम इसको रक्षा करेंगे तो सभी धर्म की रक्षा होगी, सभी पे विश्वास करने वालों की रक्षा होगी। उस चीज को हम अपना रहे। तो आज ये ऐसा अवसर है जहां पर हम ये, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं कभी विदेशों में जाता हूं और अपने देश के कभी जाने से संजोग से काफी देशों में घूमने का मौका मिला है। तो जो आज आप भावना अपने में भर रहे हैं, वहां मैं यही देखता हूं कि वहां के लोग आज इतने विकसित हो गए हैं, आगे बढ़े हैं, तो मैं से हम में गए हैं जाकर, और वहां पर राष्ट्रीयता सबसे ऊपर है। वो सभी चीज से ऊपर अपने राष्ट्र को समझते हैं। हम लोग अभी तक अपने देश में ऐसे नहीं, बहुत लोग हैं, आप भी हैं, कैसे जुटे हैं, ऐसे लोग हैं जो राष्ट्र को ऊपर समझते हैं। लेकिन अभी वहां से हम लोगों की जो दूसरे देशों से तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि हम राष्ट्र के प्रति कम समर्पित हैं, हम अपने प्रति ज्यादा समर्पित हैं। और वहां के लोग राष्ट्र के प्रति पहले समर्पित हैं, तब अपने बारे में सोचते हैं। राष्ट्र है, हमारा समाज है, अतः हम हैं। आप देखते होंगे कि पहले के लोग, पुराने जो हमारे काफी अनुभवी लोग यहाँ पर हैं, गांव में एक आदमी पुराना बूढ़ा रहता था और एक गांव में एक घर से चलता था। किसी भी धर्म, संप्रदाय, समाज के व्यक्ति था, उसको बोलने का हिम्मत रखता था। वो गांव से निकलता था, किसी के बच्चे को बोलता तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम अच्छे मार्ग पर नहीं चल रहे हो, अरे उसका खेत में उसका बैल जो है सब पौधा चढ़ गया, सभी उसका ये चीज बर्बाद हो गया, उसको उसके लिए मेहनत करता था, सबके लिए सोचता था। आज वो जा रहा है, उसके खेत में नहीं कोई गधा चल रहा है, उसका बर्बाद है, उसको कोई चिंता नहीं, उसका खेत में कोई नहीं चल, वो सीधे चला जाता।
तो हम कह रहे हैं कि हम विकसित हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और हम हमसे और ज्यादा नई की ओर चल रहे हैं। हमारा समाज में हम भारत में ये चीज ज्यादा हो रहा है, दूसरे राष्ट्रों में राष्ट्रीयता को ज्यादा ला, और वो काम आप लोगों ने बीड़ा उठाया है कि हम राष्ट्रीय जो धरोहर है, प्रतीक चिन्ह है, उसकी सुरक्षा करें। हमारा इसी में सभी भगवान है, इसी में सभी चीज है, इस प्रतीक चिन्ह में सभी धर्मों का समावेश है। तो ये सब चीजें जो है ये सही में झंझोरने वाली है, और आप इस चीज के संरक्षक के मैं तो सैल्यूट करता हूँ तमाम स्कूली बड़ी को कि आपने एक ऐसा चीज चलाया है जो देश की सख्त जरूरत थी, और आप, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आगे जाएंगे, बशर्ते कि इसमें कोई भटकाव नहीं हो। बहुत आदमी कोई चीज से जुड़ता है, उसका अपना फायदा देखता है, कोई नुकसान देखता है, बहुत तरह के लोग जुड़ते हैं, कोई सार्वजनिक संस्था लेके चलेंगे, बहुत सारे लोग देश में आते हैं कि हमारा इसमें फायदा हो जाएगा, कोई सोचेगा कुछ फायदा हो जाएगा, क्योंकि सब उस तरह से एक भीड़ में जुटे हैं, सबकी अभी उतनी भावना होता है, बहुत आदमी आते जो कुछ फायदा देखता हो, इसमें हम जुट जाएंगे तो मेरा ये फायदा हो जाएगा कोई। लेकिन अगर भाई कोई भटकाव नहीं हो, जो उद्देश्य है इस संस्था का, अगर सही मायने में उस उद्देश्य के साथ चले, जो आज उद्देश्य हम देखने को मिल रहा है, वो दिन दूर नहीं है, जो चर्चाएं हम भारतवासी, हम भारत एक महान भारत होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसकी जो परिकल्पना आपकी है वो जरूर साकार होगा। हमारा केवल एक ही आग्रह है आप सभी से कि हम संविधान की रक्षा करें, जो संविधान हमारा कहता है, इसमें सभी बातें लिखी गई हैं। हम छोटी सी बात कहना चाहते हैं कि गांव में सद्भाव रखें, सभी धर्म में विश्वास रखें, सभी ग्रंथों में विश्वास रखें, और सद्भाव रखेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है तरक्की से, आगे बढ़ने से। हम कितना भी कोई चीज पढ़ें, उसको आप आत्मसात नहीं करें। संविधान के कितने आप देखते होंगे कि लोग रोज शपथ ले रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, शपथ लेते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, और हम लोग भी कोई संस्था बनाते हैं उसमें भी शपथ लेते हैं, लेकिन शपथ लेने के बाद बाहर जाते हैं शपथ भूल जाते हैं कि हमने शपथ लिया है, तो क्या चीज का शपथ लिया है। तो हम सबसे ये आग्रह करना चाहते हैं कि हर एक आदमी का विद्वान नहीं कि सभी चीज याद रख सकता है, लेकिन ये इतना जरूर वो कर सकता है कि अपने में परिवर्तन ला सकता है। दूसरे में परिवर्तन लाना बहुत कठिन है। हर एक आदमी ये निर्णय ले कि हमें अपने में परिवर्तन लाना है, हमें एक भारत के सच्चा नागरिक बनाना है, जो संविधान में लिखी गई बातें हैं उसको हमें अनुपालन करना है। मैं जब खुद अनुपालन करूंगा, लोग हमारे साथ चलेंगे तो जरूर वो भी अनुपालन करेंगे। अगर मैं अनुपालन नहीं करूंगा, कितना भी भाषण दे दूंगा यहाँ पर, कितने भी संविधान के सभी पन्ने और लाइन की चर्चा करो, और वहां रोड पर जाने के बाद संविधान के सभी खिलाफ काम करो, वो कहे खाली ये पढ़ता है संविधान, काम देख भी नहीं करता, इसको फॉलो कर। ये संस्था जो इतनी भीड़ जुटी है तो उससे आधी हो जाएगी। आज ये बड़ी सोच से जुटी है, उसको जब समाज में लोगों को जब धक्का लगता है किसी चीज का, तो बड़ी उसकी आवाज दूर तक जाती है कि नहीं गलत है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप हर एक आदमी व्रत लें कि मैं देश का एक सच्चा नागरिक हूँ, देश की सुरक्षा करूंगा, देश की रक्षा करूंगा, देश के लिए जीऊंगा, और मैं जब देश मेरा जिंदा रहेगा, समाज जिंदा रहेगा, तो मैं जरूर जिंदा रहूंगा। और मैं भी, जब सभी लोग इसमें अच्छे रहेंगे तो मेरा बच्चा भी अच्छा रहेगा, मेरा परिवार भी अच्छा रहेगा। व्रत के साथ मैं तमाम सभी इसके सदस्यों जो आज जुटे हैं, इस क्लब के तमाम स्कूल बड़ी को मैं चाहूंगा कि इस अभियान को आगे बढ़ाएं। आने वाला समय में हम लोग इस तरह के अभियान में जरूर जुटेंगे। आज हमारी कुछ कंपल्सन है, हमारी कुछ जरूरत है, लेकिन देश की रक्षा के लिए, देश की परंपराओं की रक्षा के लिए, आम आदमी की रक्षा के लिए, और अपने इस प्रतीक चिन्हों जैसे प्रतीक चिन्ह को आज लेके चले हैं, इसकी रक्षा के लिए हम भी आपसे कम नहीं, एक सिपाही के रूप में अवश्य खड़ा रहेंगे। आप सबों को ढेर सारी बधाइयाँ, और हमारे काफी बाहर से भी अतिथि आए हैं, इस कैमूर की धरती पर भी ऐतिहासिक धरती है, इस पर सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को मैं अपने तरफ से
ये जिला पदाधिकारी के रूप में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने नज़दीक में आकर यहाँ पर इतना अच्छी सभा की है और हमें भी आपने शिरकत करने का मौका दिया है। इसलिए पूरे प्रबंधन को मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम सभी हमारे जलसा भी है, यहाँ पर आप लोग को सुनेंगे। हमारे पास समय रहता तो मैं बैठ कर सबका सुनता, लेकिन काफ़ी हमारे कमिटमेंट्स हैं और पूरा करना पड़ता है। और मैं